हम लोग सीवान जिला के डुमरा पंचायत में हम लोग आए हैं। ये हमारे रामायण सिंह जी माननीय ये पहले से 15 साल जिला पार्षद रह चुके हैं। हम लोग इनके दरवाजे पर आए हैं, इनसे कुछ पूछ रहे हैं। आप लोग देखिए सर, आप ने ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक का पार्टी का जो आप ये कर रहे हैं, इसकी क्या खासियत है? सबसे पहले तो आपके इस बिहारपुर चैनल के माध्यम से आज मकर संक्रांति के अवसर पर आपके चैनल परिवार और तमाम भारत वासियों को हार्दिक शुभकामना देते हुए ये मैं बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसी पार्टी है जो आजादी की लड़ाई लड़ी है। इसकी स्थापना सन 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई और इस पार्टी का मेन मकसद था लुटेरी व्यवस्था को भगाकर एक कल्याणकारी व्यवस्था देश में लागू करना, यानी लुटेरों को भगाना और देश में पुरातन जो भारत के विकसित भारत की जो संस्कृति थी, विकास का पैटर्न था, आर्थिक नीतियां थी, सामाजिक नीतियां थी, शिक्षा की नीतियां थी, उसको लागू करना था। तो अभी आपका जो इस पार्टी के जो प्रधान कौन है? इस पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी जी देवराजन जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत चटर्जी जी हैं बंगाल के। बिहार के जनरल सेक्रेटरी अमेरिका महतो जी हैं और बिहार प्रदेश का अध्यक्ष मैं रामायण सिंह हूँ इस पार्टी का। तो अगले विधानसभा में आप की पार्टी चुनाव लड़ेगी? सब चुनाव के लिए हमारी तैयारी चल रही है और सबसे पहले हम लोग एक जनता में मैसेज देना चाहते हैं कि हम विकसित भारत जो जगत गुरु कहलाता था, सोने का चिड़िया जो भारत कहलाता था, वो गरीब हो जाने का कॉज था लूट। अंग्रेजों ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि हम संपन्न देश जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही मैंने पूरे दुनिया में इसको सोने का चिड़िया कहा जाता था और अंग्रेजों के आने से बाद से अंग्रेज अफसर और अंग्रेज शासक इतना लूटे कि लूट के बदौलत हमारे यहाँ गरीबी छा गई, हमारी तमाम ढांचागत व्यवस्था चरमरा गई। 2 फरवरी 1835 को मैकोले ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भाषण दिया कि मैं भारत में रह करके पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बहुत भ्रमण किया है। भारत इतना विकसित देश है कि हमने एक भी भिखारी को नहीं देखा है। भारत में एक भी बेरोजगार नहीं दिखाई दिए हैं। भारत के घरों में ताला नहीं लगता है। उतना भारत के बारे में 1835 में उसने भाषण दिया है, यानी हम इतना संपन्न देश। तब सारे लोग जानते हैं मैकोलो की शिक्षा नीति, मैकोलो की अर्थनीति, मैकोलो की बिजनेस नीति सब हमारे यहाँ लागू किया गया और लागू करने के बाद इस तरह से नीतियां बनाई गई कि हम बिल्कुल इतना कमजोर हो गए, इतना कंगाल हो गए कि हमारे यहाँ का कहानी है कि खाने के अभाव में लोग इतना तंगो तबाह थे कि गूलर के टहनी पर कुत्तों की तरह मारामारी किया जाता था, इतना हम हालत गंभीर हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कई फ्रीडम फाइटरों ने यह देखा कि हमारा देश जो बहुत समृद्धशाली देश था, इतना ना अंग्रेजों ने लूटा है कि हमारे यहाँ गरीबी छा गई है, हम अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। तो हुआ जी इन्हें भगाओ और भगा करके फिर लूट जब रुक जाएगी तो हम लोग फिर संपन्न हो जाएंगे। लेकिन 1947 में हमारे यहाँ केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, वास्तविक आजादी हमें मिली नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता का मानी होता है अपने तंत्र में जीना, आजादी का मतलब होता है अपनी व्यवस्थाओं में जीना।
हमारे यहाँ तो फिर गोरे अंग्रेज चले गए और ये काले अंग्रेज आ गए। ये काले अंग्रेज देश सेवा के नाम पर महीना लेते हैं, जय बार जीतते हैं तो एगो पेंशन लेते हैं, अपने लिए ऐच्छिक मत की राशि करोड़ों करोड़ों तय कर लेते हैं और उसमें से ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से रुपया हड़प लेते हैं। इनके यहाँ बॉडीगार्ड की जरूरत करा लेते हैं। समझिए कि टीए डीए माने भांति भांति से हमारा ये शोषण करते हैं। आज अंग्रेज अफसर लूटते थे, आज के अफसर लूटते हैं। अंग्रेज शासक लूटते थे, आज के सांसद और विधायक हमें लूटते हैं। इतना ना हमारा लूट हो रहा है कि अंग्रेज यहाँ से गए तो महज 4 करोड़ गरीब हमारे यहाँ देश में थे, आज 84 करोड़ गरीब हमारे देश में हो गए, भारत में। तो अंग्रेज बहुत लूटे तो 4 करोड़ गरीब थे, उनके जाने के बाद ही 84 करोड़ गरीब हो गए। इसका कारण है लुटाई। तो ये हमारी पार्टी एक अभियान चला रही है कि एक नारा है हम लोगों ने दिया है कि तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। ये चोर जो काले अंग्रेज हैं, एमपी बनकर बैठे हुए हैं, विधायक बनकर बैठे हुए हैं, जनता में हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। उसी पर हमारी पार्टी लड़ाई भी लड़ने की तैयारी कर रही है कि जो कोई भी चुनाव लड़े देश सेवा के नाम पर, पेंशन टेंशन, खवाई दवाई घुमाई, जो अनावश्यक जो फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगना चाहिए। जरूरत भर आने जाने की भाड़ा जो दिया जाता है, उनके खाने रहने का व्यवस्था सिंपल कर दिया जाएगा। ये राजाशाही व्यवस्था जो है हमारे यहाँ तमाम समस्याओं को पैदा किया है। न शिक्षा पर कोई सोचता है। आपने देखा है किसी दिन सदन पढ़ाई के सवाल पर थोड़े वॉकआउट होता है, बेरोजगारी के सवाल पर आपने किसी दिन सदन को वॉकआउट होते सांसदों को देखा है? गरीबी और भी महंगाई के मुद्दे पर किसी दिन सदन से वॉकआउट होते किसी को आपने देखा है? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ तिगड़मबाजी के जितने मुद्दे हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, आरक्षणवाद इत्यादि मुद्दे पर महीनमन पार्लियामेंट और विधानसभा में जुत्तम फैजार लातम जुत्तम होता है, लेकिन असल सवाल पर होता नहीं। इसलिए हमारी पार्टी जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आज भी एक दूसरी आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ने की तैयारी में है। ये जनता से हम लोग बता रहे हैं कि देश सेवा नाम पर ये लुटेरी व्यवस्था में महीना पेंशन से कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फ्री में जो देश सेवा लड़ाई लड़े, फ्री में हम लोग इससे व्यवस्था करेंगे। सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट में 545 जगहों पर उम्मीदवार देना है। हम लोग 545 जगहों पर ऐसा सिफारिश कर रहे हैं कि बिना महीना, बिना पेंशन, बिना तनख्वाह इत्यादि के लोग देश सेवा के नाम पर पार्लियामेंट में चुनकर जाएं, विधानमंडलों पर चुनकर जाएं, ताकि ये लुटेरी व्यवस्था में जब सेवा भावना के लोग जाएंगे तबे हमें राहत मिलेगी, तमाम समस्याओं का समाधान होगा। अन्यथा हमारी आजादी का आज कोई मतलब ही नहीं है। तो जो आप लोग 23 जनवरी को राज्यपाल के पास जाना चाहते हैं, क्या इससे कुछ समस्या का समाधान हो सकता है? जैसे कि पूरे बिहार में हमारी पार्टी एक कैंपेन चला रही है, हर घर नेताजी। हर घर नेताजी के आपके बलिया बाजार पर भी प्रोग्राम हुआ उस दिन, और भी पर्चा वितरण हो रहा है। हम लोग घूम घूम पर के बता रहे हैं देश के स्तर पर हर घर नेताजी। नेताजी के सपनों का भारत क्या है? सन 1943 में 21 अक्टूबर को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, युद्ध मंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उस समय भी हमारे देश में अपना बैंक, अपना मुद्रा चलता था, और नीतियां यही थी कि जब देश आजाद हो जाएगा तो केजी से लेकर के पीजी तक सारे बच्चों की मुफ्त पढ़ाई, तमाम लोगों के फ्री दवाई और सारे लोगों की कमाई की व्यवस्था किया जाएगा बिना भेदभाव का। लेकिन ये काले अंग्रेज आकर के उस नीतियों को आज तक लागू नहीं किए। यही लड़ाई है, हमें आजादी की दूसरी लड़ाई के तौर पे हम लोग लड़ना शुरू कर दिए। तो उसमें कुछ आपको बदलाव लगता है कि वहाँ धरना देने से हो सकता है? ये आंदोलन है और शुरुआत है। मांग दिया जाता है और मांग के लिए लड़ा जाता है। देश में ये देश जनता का है। हम लोग जनता के बीच में इस जन जागरण अभियान को बता देंगे, जिससे लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में
बहुत हद तक सरकारी गलत नीतियों के चलते भूल भी गए होंगे। नाम तो उनका याद है सारे लोगों को, बड़ी श्रद्धा से लोग लेते हैं, लेकिन नेताजी के दरअसल में नेताजी का शुभाशय क्या था इसको बताना पड़ेगा। सारे लोग उब गए हैं। अब देख रहे हैं, न प्रेम है भाजपा से किसी को, न प्रेम है कांग्रेस से, न नीतीश से, न लालू से। लोग एक ऐसी व्यवस्था चाह रहे हैं जिसमें सारे लोगों को एक साथ बिना किसी भेदभाव का, उसकी पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, इस तरह की एक व्यवस्था लोग भीतर से चाह रहे हैं, परंतु कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए भटक कर कभी कांग्रेस को, कोई भाजपा को, कभी किसी को गच रहे हैं। लेकिन जनता जो चाह रही है वो अभी न सामने दिख रहा है, न वर्तमान में है। उसको लाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो चाहते थे, सुभाषिज्म इज द फ्यूचर, ये हम लोग बताने के लिए चल पड़े हैं। बताया जा रहा है, काफी समर्थन मिल रहा है। समर्थन से लगता है कि एकदम बदलाव आएगा। 23 जनवरी को पटना में बिहार के तमाम जिलों से लोग जुट रहे हैं। नेताजी पार्क में हम लोग जमा होंगे, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण होगा और वहीं पर कुछ बात होगी, फिर वहां पर तय होगा। जैसे 21 अक्टूबर से ये हम लोगों ने पूरे बिहार और देश में हर घर नेताजी चलाने का काम चुना था। ये 23 जनवरी तक तय था। 23 जनवरी तक जितना काम हो गया है। फिर हर घर नेता के प्रोग्राम से तहत हम लोग लोकसभा चुनाव के निमित्त जनता को बताएंगे कि ये मुद्दा होना चाहिए, इस मुद्दे पर अपने जनप्रतिनिधियों को कबूल करा करके वोट दो। ये मंदिर का मुद्दा, ये संप्रदायवाद का मुद्दा, ये जातिवाद का मुद्दा, ये मुद्दा से हमारा हरास हो रहा है, इस मुद्दा को नकारो। और हमारा जो मुद्दा है, केजी से लेकर पीजी तक फ्री पढ़ाई, किसान को 10,000 प्रति एकड़ प्रति फसल रुपया कृषि सहायता राशि के रूप में देना, सारे लोगों को मुफ्त इलाज कराना, नेताओं को 1 पैसा देश सेवा के नाम पर जो जनता की लुटाई है उस पर विराम लगाना, इस तरह के कुछ नारे, जूट और कपास से निर्मित वस्तुओं को टैक्स फ्री करके बेचना, ताकि हमारे देश में रोजगार का अवसर पैदा हो सके। गांधी जी ने कहा था कि करो खेती बो कपासा, तब देखो भारत की दासा। इस तरह से हम बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बुनियादी कल्चर को भारतीय संस्कृति के अनुरूप लागू करने का नाम सुभाषिज्म था। इन लुटेरों को भगाने का हमारा लक्ष्य था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसी पार्टी है जो लूट के खिलाफ लड़ती है, लुटेरों को भगाना चाहती है। आज लुटेरे इतने हैं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति तक, पंचायत सचिव से लेकर प्रधानमंत्री तक सब लूट रहा है। अंग्रेज लूट लूट करके लंदन ले जाते थे, ई लूट लूट करके या तो स्विस बैंक में जमा करते हैं लोग, और नहीं तो अपने घरों में इतना न जमा करते हैं। ये देख ही रहे हैं, कई कई को मशीन लगता है इनके घर के जमा रुपए गनने के लिए। इसलिए सख्त खिलाफ है। ये अगर लूट रुक गया तो हमारे देश में सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब गौण चीजें हैं, तो भुलावना है, ठग भी दिया है, इससे कुछ होना नहीं है। 75, 76, 77 साल हो गया देश को आजाद हुए, इगड़िम बिगड़िम टिगड़िम ही पढ़ाते हम किसी बात के विरोधी नहीं है, लेकिन अम्बेडकरवाद अर्थनीति नहीं तय करता है, अर्थनीति समाजवाद तय करता है, समाजवाद। और वो समाजवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आईने का समाजवाद। लूट रोक दो, बचेगा तब ना किसी को बांटिएगा, लूट जारी रहेगा और कौन सी बांटिएगा, सब लेके भाग गया सब। इसलिए हमारी प्रथम अटैक है, लूट रुको, लूट रुक जाएगा, सारे लोग संपन्न हो जाएंगे। जब सारे लोग संपन्न हो जाएंगे तो झगड़ा किस बात का है, सारे लोग की आवश्यकता पूरी। ये तो संभव तभी हो सकता है जो अपनी सरकार आए, तभी जिसको बदल सकता है। इसे देखिए, सरकार कौन बनाता है? सरकार जनता बनाती है ना, सरकार ऊपर से थोड़े आएगा। हम आंदोलन करके सरकार से कानून बनवा लेते हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार बदल देते हैं, उस तरह की सरकार बना लेते हैं जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम करेगी। ये तो हमारे हाथ में है, जनता में हाथ में है। इसलिए हम लोग जनता को समझाने चल रहे हैं। आप देखें ना, ये भारत की सरकार 3 कृषि कानून बना दी थी पार्लियामेंट में,
लेकिन किसानों ने कहा कि नहीं, इसे वापस लो, वापस लेना पड़ा। इसलिए सबसे बड़ी चीज है जनमत। जनमत में ये बात समझ, जागरूकता आ जानी चाहिए। सरकार कोई चीज नहीं, सरकार तो एक ठगों का गिरोह है। ये ठग रहे हैं। जिस दिन सारी जनता इनकी ठग विद्या का पोल जान जाएगी, ढोल बजाना शुरू कर दी, भाग जाएंगे। ये बड़ी समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है कि लोग ठगों के चंगुल में फंस गए हैं, उन्हें समझा दिया जाए। इसलिए हम लोग समझाने का काम करने चल पड़े। ठीक है, इसको आप लोग जोर से इसको लगाइए। हो सकता है आपका प्रभाव आप लोगों का पड़े और ये देश बिहार सुधर जाए तो बहुत बढ़िया। बिहार ही नहीं, ये देश स्तर की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पूरा देश लुटेरों के चंगुल में फंस गया है। सारी संपत्ति सिर्फ जिस प्रकार से अंग्रेज शासक, अंग्रेज अफसर दिन रात लूट करके हमारे देश को कंगाल कर दिए, ठीक उसी तरह से आज भी ये काले अंग्रेज के रूप में जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, एमएलएज हैं, जितना कलेक्टर है, एसपी है, बीडीओ है, सीओ है, थानेदार है, दिख रहे हैं ना किस तरह से लूट रहा है। तो बस हमारे गरीबी के कारण नहीं है, ये साफ साफ है, यही लूट रहा है। उस पर हमें जगने की जरूरत है। हमारे देश के नौजवान जिस दिन इस दर लगेंगे, समझेंगे, उसी दिन सुधार हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही इस पर सुधार होगा। नहीं, ये तो आपका जो मांग है वो बहुत बढ़िया मांग है, कि यहाँ तो हम लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ पर नाजायज लूट खसोट तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें आप ही लोगों के जैसे बढ़िया और ईमानदार नेताओं की जरूरत है जो आगे चल करके वहाँ बात को पहुँचाए। नहीं तो ऐसे तो ये चलता ही रहेगा। जनता जगती है, सरकार और सत्ता दोनों बदल जाता है। यही इतिहास भी रहा है और यही होता भी है और यही होगा भी। इसी के उम्मीद पर हम लोग जनता में जा जाकर इसको कह रहे हैं। ये नेता तो बहुरूपिया होता है, आप देखते होंगे ना कि